राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, एक बार मैंने नानी जी से पूछा था कि हमें लड्डू गोपाल जी कब अपने घर लाने चाहिए। वैसे तो देखो, अभी जन्माष्टमी गई है, हमें जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना चाहिए और जन्माष्टमी पर हम हमारे लड्डू गोपाल जी को हमारे घर लेके आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन हम किसी कारण से जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को घर नहीं ला पाए और हम लड्डू गोपाल जी लाने की इच्छा रखते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी हमारे घर लेके आने हैं। तो ये जो भादों का महीना है, कहते हैं बहुत ही शुभ होता है। ये हमारे श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। भाद्रपद के महीने में हम किसी भी दिन किसी भी तिथि को लड्डू गोपाल अपने घर ला सकते हैं। भाद्रपद का महीने में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो उनको ये पूरा महीना ही प्रिय है। मेरी नानी जी कहती थी, इस महीने में आप किसी भी दिन लड्डू गोपाल जी को लाके अपने घर की सेवा शुरू कर सकते हैं। पूरी साल में हम लड्डू गोपाल जी को कब अपने घर ला सकते हैं, कौन सा दिन शुभ है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। लेकिन इस भाद्रपद के महीने में हम किसी भी दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला सकते हैं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे छोटे होते हैं, घर में सास ससुर भी होते हैं, बहुत काम होता है और हमारी इच्छा होती है कि हम लड्डू गोपाल जी को लेके आए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा की विधि शेयर करूंगी। जो मेरी नानी जी ने मुझे बताई थी वो विधि मैं आज आपके साथ बहुत ही सरल तरीके से शेयर करूंगी कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला सकते हैं, किस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं। साथियों, सबसे खास बात कि हम जिस दिन अपने लड्डू गोपाल जी को घर में लेके आ रहे हैं ना, उस दिन हम जो नियम बनाए उनको हमें पालन करना है, उससे हमें कम नहीं करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को लाएं, जैसे आप उनको रखना चाहते हैं, जितनी सेवा आप उनको देना चाहते हैं आप दें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, जो हमारे भगवान होते हैं ना, हमारे भाव के भूखे होते हैं, अगर हम सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से उनकी पूजा करते हैं ना, तो वो एक तुलसी का पत्ता भी स्वीकार कर लेते हैं। साथियों, जब महाभारत में दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया था कि आज आप हमारे साथ भोजन करो, लेकिन वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन का भोजन का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जहाँ पर प्रेम नहीं हो वहाँ पर मैं भोजन नहीं करता हूँ। और श्री कृष्ण भगवान विदुर जी के घर जाते हैं तो वहाँ पर जो विदुर की पत्नी थी वो बहुत ही प्रेम से और इतनी भक्ति में लीन होके कृष्ण भगवान को साग और रोटी लेके आती हैं। और विदुर की जो पत्नी थी, उन्होंने कहते हैं साग और रोटी बनाए थे, वो थाली लेके आती हैं और वहाँ पर वो श्री कृष्ण भगवान को सबसे पहले केला खिलाती हैं। तो वो इतनी प्रेम में मग्न हो गई थी कि केला को तो वो छील के ज़मीन पर डालती जाती हैं और केला का छिलका भगवान को खिलाती हैं। तो विदुर जी देखते हैं कि ये मेरी पत्नी को क्या हो गया है, भगवान को छिलका खिला रही है केला का और केला को तो ज़मीन पे फेंकती जा रही है। तो साथियों, भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग के विदुर जी के घर सूखी साग रोटी खाई और केला का छिलका भी विदुर की पत्नी के हाथ से बहुत प्रेम से खाया। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी बहुत ही भाव से पूजा करें, चाहे थोड़ी सी करें, तो आप लड्डू गोपाल जी की भी बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाएं तो उनको पंचामृत से, दूध से, जल से, गंगा जल से अभिषेक कराएं।
देखो साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो हम उनको दूध से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, और पंचामृत बना के भी हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। लेकिन हम रोज़ ऐसा स्नान नहीं करा पाते हैं, तो हमें सादा जल लेके लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। हाँ, जल का हमें ध्यान रखना है। सर्दी है तो गुनगुना जल लें और गर्मी है तो नॉर्मल जल लें। हमें जल का ध्यान रखना है और हम सादा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें। और कभी बार त्योहार हम लड्डू गोपाल जी को इस तरह से स्नान करा सकते हैं। उनकी पूजा स्नान करा के उनको तुलसी मिश्री का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगा दें, और फिर आप फल सब्जी रोटी का आपको भोग लगाना है। बस आपको इतना ध्यान रख, लहसुन प्याज नॉनवेज का भोग नहीं लगाना है। जो भी सात्विक भोजन आप किचन में बना रहे हो वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दें। देखो साथियों, कुछ लोग 8 बार भोग लगाते हैं, कुछ सुबह शाम लगाते हैं, कुछ लोग सुबह शाम दोपहर रात को लगाते हैं, कुछ लोग शयन आरती भी करते हैं और रात्रि शयन भोग भी लगाते हैं। तो देखो, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका भाव है, वो आप ठाकुर जी को लाके उनके साथ रख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपकी श्रद्धा है, तो आप उनको दोपहर में भी भोग लगाएं, दोपहर में उनको सुला सकते हैं, नहीं तो मंदिर का पर्दा लगा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे के आसपास आप फल काट के भोग लगा सकते हैं। अगर किसी कारण से हमने किसी दिन नहीं बन पाया बच्चों के इस कारण में, तो हम दूध और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। और कोई भी फल है हमारे पास तो हम उसका भी भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का लगा सकते हैं, कोई मिठाई है तो मिठाई का लगा सकते हैं। तो साथियों, हमारे लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे होते हैं। आप उनकी सेवा भाव से करें, न कि जैसे वो 8 बार भोग लगाता है मुझे भी 8 बार लगाना है, ऐसे नहीं। जो हमारे अंदर से भाव होते हैं ना कि हम 2 बार ही भोग लगा सकते हैं, तो हम 2 बार भोग लगाएं। अगर हमारे मन का भाव है कि हमें 4 बार लगाना है, 6 बार लगाना है, तो हम 6 बार लगाएं। शाम को जब हम मंदिर में आरती करते हैं उस टाइम हम हमारे लड्डू गोपाल जी की आरती कर देंगे। आरती हम धूप बत्ती से भी कर सकते हैं, दीपक से भी कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को भोग ज़रूर से लगा दें। चाहे आप फल का, दूध का ही भोग लगाएं, और जो आपने सात्विक भोजन बनाया है तो आप उसका भोग लगा दें लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को रात्रि को शयन कराते हैं। तो देखो साथियों, कुछ लोग तो रोज लड्डू गोपाल जी को शयन कराते हैं, उनकी मालिश करते हैं। कई लोग हफ्ते में मालिश करते हैं, कई लोग 1 दिन छोड़ के मालिश करते हैं, और कई लोग लड्डू गोपाल जी को नहीं सुला पाते हैं। अब हर किसी की लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का भाव तरीका सबका अलग अलग है। यहाँ पर आप अगर लड्डू गोपाल जी को रात्रि को शयन नहीं करा पाते हैं तो आपको एक काम तो ज़रूर से करना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी का मुकुट उनके सर से हटा देना चाहिए, और उनकी जो बंसी है वो उनके हाथ से भी हटा के उनके पास में रख देनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से बालक हैं, बहुत कोमल से हैं, तो सारे दिन बंसी पकड़े पकड़े उनके हाथ थक जाते हैं। तो उसको बंसी को हमें हटा के उनके पास रख देना चाहिए, और मुकुट को हमें हटा देना चाहिए, और आभूषण हमें हटा देने चाहिए, और उन्हें मानसिक रूप से हमें शयन करा देना चाहिए। अगर आप बिस्तर नहीं लगा पाते हैं तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को शयन करा सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हो तो सुबह उठ के आप लड्डू गोपाल जी को जगाएं, और आप लड्डू गोपाल जी को नहीं सुला पाते हैं तो सुबह उठ के मंदिर की लाइट जला दें। और सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाएं, और दूध में तुलसी ज़रूर से डालें। मैंने आपके साथ बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की पूजा विधि शेयर की है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।